ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। এই মুহূর্তে সরাসরি আপনাদের দেখাবো রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর কি বলছেন। वो चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचा दिया गया है। मेरी सबसे अपील है कि 50 लाख कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, पर ऐसी घड़ी में आप क्या कंट्रीब्यूट करते हो ये इसका कोई मायना नहीं है। कम करो ज़्यादा करो, आपकी भावना महत्वपूर्ण है। तो मेरी सबसे अपील है कि संकट की इस घड़ी में जब राज्य के सामने इतनी बड़ी विपदा आई है जो हाल के वर्षों में सबसे गंभीरतम है, सबको आगे आना चाहिए, अपनी योग्यता के हिसाब से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इससे एक भावनात्मक लगाव होगा और राहत भी सही मायने में पहुंचेगी। भारत के प्रधानमंत्री जी ने बिना समय गवाए भी राज्य का दौरा किया। ये उनकी दूरदर्शिता का परिचायक है। वो यहाँ प्रधानमंत्री या एक राजनेता के रूप में नहीं आए, वो एक स्टेट्समैन की दृष्टि से आए, लोगों का दुख बांटने आए, उनको ढांढस बनाने आए, उनको ये वादा करने आए कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो विपदा उन पर पड़ी है उस विपदा का जल्दी निपटारा हो एंड दे आर इन अ पोजीशन कि अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें। रिकंस्ट्रक्शन ऑन ट्रैक जल्दी आए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्कुल बिगड़ गया है रिस्टोर हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब मैंने आज प्रधानमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर से पूरा जायजा लिया, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हमारा पूरा साथ दिया। ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक अच्छी मिसाल है, जहां डेवलपमेंट का मामला है, जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक साथ मिलकर चलना है, उससे राजनीति को कोसों दूर रखना चाहिए। कोई भी पक्ष ऐसी परिस्थिति में राजनीति करता है तो वह भारत के संविधान के मूल सिद्धांत के विपरीत कदम होगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द ओनली वे आउट। वही एक रास्ता है जिससे देश और प्रांत का विकास होगा। जब 1 घंटे तक एरियल सर्वे हो रहा था, हेलीकॉप्टर से हम देख रहे थे, मैं अचंभित रह गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की तैयारी कितनी गहराई की थी। वो अपने लैपटॉप पर देख रहे थे, पूरा जानकारी थी उनको। इट वॉज अ वेरी हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन। और उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको एक पेपर दिया जिसका भी उन्होंने अध्ययन किया, जिसमें संकेत था कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं और वहाँ क्या क्या घटनाक्रम हो चुका है। तांडव नृत्य नेचर का हम देख चुके हैं। उसके बाद बसीरात में एक हमने रिव्यू मीटिंग की। कोविड-19 के दौरान प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर वो मीटिंग नहीं थी, पर वो मीटिंग राज्य के वरिष्ठतम अधिकारियों के साथ थी। माननीय मुख्यमंत्री वहाँ थी, 2 केंद्रीय मंत्री भी वहाँ थे, बाबुल सुप्रिया जी और देवाश्री जी। मुख्य सचिव ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने जाहिर किया कि राज्य के जिलों में 16 जिले इस साइक्लोन से कुप्रभावित हुए हैं इन सम डिग्री। कुछ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, कुछ कम हुए हैं, पर 5 जिले ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और कलकत्ता उनमें एक है। संकेत दिया गया कि अब तक 80 के करीब मौतें हो चुकी हैं और जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इस पूरे आंकड़े देने के पश्चात माननीय मुख्य सचिव का एक डायरेक्शनल अप्रोच था कि हम प्रभावित क्षेत्रों में नहीं जा सके हैं क्योंकि सड़क यातायात बाधित हो चुका है, कनेक्टिविटी कमज़ोर है, बिजली काम नहीं कर रही है, तो सही आंकलन नहीं हो पा रहा है। मुख्य सचिव के प्रेजेंटेशन के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपने विचार विस्तार से रखे। उन्होंने कहा कि राज्य जहां कोविड-19 की चपेट में था
उसी समय इस प्रकार का तांडव नृत्य साइक्लोन कर गया, जिससे व्यवस्था अव्यस्त हो गई। उन्होंने ये कहा कि राज्य के सामने माइग्रेंट लेबर्स की भी एक बड़ी भारी समस्या है। इस पर प्रधानमंत्री जी ने अपना रुख स्पष्ट किया कि कोविड-19 की लड़ाई में जहां नागरिक सबसे प्रमुख योद्धा है, वही सोल्जर है, उसको एक ही हिदायत थी, अपने घर को मत छोड़ो, अपने घर में रहो, तभी कोविड-19 की लड़ाई जीती जाएगी। और अचानक सुपर साइक्लोन अम्फान आ गया, जिसमें 6 लाख लोगों को हमें कहना पड़ गया कि अपने घर को छोड़ो, दूसरी जगह जाओ। दोनों विपरीत आचरण है।